इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको जनरल एंट्रीज बता रहा हूं जो इस चैप्टर में हमें करनी है। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि एक कंपनी जब शेयर इशू करती है, जैसे 10 रुपए का शेयर इशू किया, क्या वो 10 रुपए एक साथ ले लेती है? नहीं, वो 10 रुपए किस्तों में लेती है। कैसे कैसे? कुछ एप्लीकेशन पे ले लेती है, फिर अलॉटमेंट पे मांग लेती है, फिर जरूरत पड़ती है तो कॉल करती है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉल। फिर जरूरत पड़ी तो कॉल करती है, उसे हम कहते हैं सेकंड कॉल। फिर जरूरत पड़ी तो उसे हम कहते हैं फाइनल कॉल, है ना। ये मैंने बताया था, मैक्सिमम 5 बार में कंपनी हमसे पैसे मांग सकती है। चाहे तो वो एक ही बार 10 के 10 ही मांग ले, ये भी कर सकती है, और चाहे तो यहां पर 2 मांग ले, चाहे तो अलॉटमेंट पे 3 मांग ले, चाहे तो 3 और 2 5, बस फर्स्ट पे 5 मांगे, बस ये ना मांगे, सिर्फ 10 यहीं पे कर लिए पूरे उसने। या अगर कंपनी की मर्जी है, यहां 1 मांग ले, फिर उसके बाद यहां फिर 3 मांग ले, 3 और 3 6 और 2 8, 1 9 और फाइनल कॉल पे 1। मतलब ये कंपनी की मर्जी है, वो कैसे भी आपसे पैसे मांग सकती है, मैक्सिमम 5 बार, कम से कम 1 बार। ठीक है। तो अब जब कंपनी ऐसे पैसे मांगती है तो लोगों को पैसे देने ही पड़ेंगे, है ना। तो अगर लोग पैसे देते हैं तो कंपनी अपने एंट्री जो करती है ना, एप्लीकेशन की क्या एंट्री होगी, एप्लीकेशन पे जब पैसा आएगा, अलॉटमेंट पे जब पैसा आएगा उसकी क्या एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल पे जब पैसा आएगा, सेकंड पे आएगा, फाइनल पे आएगा, इन सब जब पैसा आएगा तो कंपनी को जर्नल एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, अपने रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे रिकॉर्ड करना है, वो एंट्रीज में बता रहा हूं आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे जर्नल बना लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये 2 एंट्री होंगी। एप्लीकेशन के पैसे जब कंपनी के पास आएंगे तो 2 एंट्री करेगी। ऐसे जब अलॉटमेंट के पैसे आएंगे कंपनी के पास, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो, ये 2 अलॉटमेंट की एंट्रीज है, समझ में आ गया। 1 2 3 4 एंट्रीज में आपको बता चुका हूं, है ना। जिसके अंदर देखो, पहली 2 एप्लीकेशन की है, यहां पे भी शेयर एप्लीकेशन, यहां भी शेयर एप्लीकेशन। फिर अगली 2 अलॉटमेंट की है। ऐसे ही अगली 2 मैं बता रहा हूं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंट्री नंबर 5 6, ये जो 5 और 6 है, ये फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज है। उसके बाद शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 7th एंट्री, 8th, और ये दोनों की दोनों एंट्री सेकंड कॉल की है, और फाइनल कॉल की एंट्री 2, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट। एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 10, और ये 2 एंट्री फाइनल कॉल की है। अब आप जरा ध्यान से देखो, आपको इन एंट्रीज में कुछ कॉमन दिख रहा है? इस पहली एंट्री को छोड़ के बाकी सब एंट्रीज में कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की एंट्री, अभी मैं एप्लीकेशन की एंट्री को छोड़कर बाकी एंट्रीज में देखो काफी कुछ आपको कॉमन दिखेगा।
शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, मतलब ये अलॉटमेंट वर्ड की जगह, ये जहां अलॉटमेंट लिखा था उसकी जगह फर्स्ट कॉल लगा दिया, तो यही एंट्री फर्स्ट कॉल की बन गई, देखो, है ना। अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल, आगे वही टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की जगह टू शेयर फर्स्ट कॉल, है ना। फिर से फर्स्ट कॉल वर्ड की जगह सेकंड कॉल लिख दिया तो ये एंट्री बन गई। फिर सेकंड कॉल की जगह फाइनल कॉल लिख दिया तो ये एंट्री बन गई। ध्यान से देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं इन एंट्रीज का लॉजिक क्या है, क्या ये एंट्रीज कैसे बनी है, क्या लॉजिक है इनका, क्या बता रही है एंट्रीज। देखो ध्यान से, ये तो आपको पता लग गया कि हर एक कॉल की 2 एंट्रीज है ना। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, उसके अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड की 2, फाइनल कॉल की 2। तो एंट्रीज पहली बात तो 2-2 क्यों है, ये लॉजिक क्या है, और फिर ये एंट्रीज बता क्या रही है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, इस एंट्री को छोड़ के मैं बता रहा हूं। पहली एंट्री होती है ये ड्यू की, और दूसरी एंट्री होती है रिसीव की। देखो, यहां पर कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू की, ड्यू मतलब कंपनी ने लोगों को चिट्ठी भेजी कि अलॉटमेंट के पैसे दे दो, ये चिट्ठी भेजने की एंट्री समझ लो। और जब अलॉटमेंट के पैसे आ गए तो देखो बैंक बढ़ गया, और ये जो अलॉटमेंट के जो ड्यू किया था, जो डेटर बनाया था, वो खत्म हो गया। फिर से सुन लो, यहां पे कंपनी ने लोगों को डेटर बनाया। क्यों डेटर बनाया? देखो, कंपनी ने पैसे लेने हैं ना, कंपनी ने अगर शेयर बेचे हैं तो एप्लीकेशन के पैसे, तो चलो एप्लीकेशन के साथ आ गए, ये एप्लीकेशन के पैसे आ गए। उसके बाद अलॉटमेंट के पैसे कंपनी खुद मांगती है। कैसे मांगती है? उनको चिट्ठी भेजती है कि भाई शेयर अलॉटमेंट के पैसे दे दो, तो शेयर अलॉटमेंट को अपना डेटर बना लिया और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। और जब वो पैसे आ गए अलॉटमेंट के, देखो बैंक बढ़ गया तो अलॉटमेंट खत्म। ऐसे ही फिर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे। क्या किया? ड्यू किया, लोगों को चिट्ठी भेजी, भाई फर्स्ट कॉल के पैसे दे दो। फर्स्ट कॉल को डेटर बनाया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। और जब पैसे आ गए, फर्स्ट कॉल के जब पैसे आ गए, तो देखो जो फर्स्ट कॉल को डेटर बनाया था खत्म, पैसे आ गए बैंक में। फिर ऐसे ही सेकंड कॉल, फिर कंपनी ने सेकंड कॉल की चिट्ठी भेजी, ड्यू किया, सेकंड कॉल के पैसे दे दो। सेकंड कॉल को देखो अपना डेटर बना लिया, डेटर डेबिट में बनते हैं ना, टू शेयर कैपिटल। और जब पैसे आ गए बैंक में, तो सेकंड कॉल जो ड्यू किया था वो खत्म, ठीक है, रिसीव हो गए। उसके बाद जब फाइनल कॉल, फिर कंपनी ने फाइनल कॉल को ड्यू किया, फाइनल कॉल को डेटर बनाया, भाई पैसे दो, फाइनल कॉल के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। और जब पैसे आ गए बैंक में, रिसीव हो गए, तो फाइनल कॉल भी खत्म। तो देख रहे हो आप, इन सब एंट्रीज में एक ही बात हो रही है कि पहले ड्यू किया, फिर रिसीव किया, चिट्ठी भेजी, पैसे आ गए, चिट्ठी भेजी, पैसे आ गए, चिट्ठी भेजी, पैसे आ गए, चिट्ठी भेजी और पैसे आ गए, है ना। अब आप कहोगे एप्लीकेशन के वक्त पहले रिसीव हुई है, यहां पे पहले रिसीव हुई है पैसे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब कंपनी एप्लीकेशन के लिए पैसा मांगती है, पहली बार ऐड करते कि हम अपने शेयर्स बेच रहे हैं, आओ और अप्लाई करो, तो उस समय कंपनी को नहीं पता होता, उस समय ध्यान से सुनो, कंपनी को नहीं पता होता कि कितने लोग एप्लीकेशन देंगे, अंडर सब्सक्राइब होगा, ओवर सब्सक्राइब होगा, पता नहीं कितने लोग अप्लाई करेंगे, तो कंपनी को नहीं पता। इसलिए पहले पैसे आते हैं, ठीक है, फिर एप्लीकेशन में, मतलब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब अलॉटमेंट की बारी आती है, तो उस समय कंपनी को पता होता है कि किससे पैसे मांगने हैं, यहां पे नहीं पता। ऐसा क्यों? यहां पर क्यों पता है? क्योंकि देखो, जब जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, यहां पे एप्लीकेशन आ चुकी है कंपनी के पास, है ना, लोगों के सब एड्रेस, नाम, पता सब कंपनी एक रजिस्टर बना लेगी कि इन इन लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। तो जब अलॉटमेंट की बारी आएगी, तो फिर तो कंपनी के पास एक लिस्ट होगी ना, जिन जिन ने एप्लीकेशन दी थी उनकी तो कंपनी ने नाम, पते, एड्रेस सब नोट कर लिए ना, एप्लीकेशन जब भेजी लोगों ने। तो उस समय जब कंपनी अलॉटमेंट करेगी, तो कंपनी को पता होता है कि किससे अलॉटमेंट मांगनी है, इसलिए वो खुद ड्यू करती है, उनके घर चिट्ठी भेजती है और पैसे आते हैं। फर्स्ट कॉल के वक्त भी इसी तरह से उसके पास रिकॉर्ड होता है, भाई इनसे जिनसे एप्लीकेशन आई है, जिनसे अलॉटमेंट आई है, उनका उन्हीं से फर्स्ट कॉल मांगनी है, उन्हीं से सेकंड मांगनी है, उन्हीं से फाइनल मांगनी है। तो इन सब एंट्रीज में पहले कंपनी ड्यू करती है, फिर पैसे आते हैं। लेकिन इस एंट्री में कंपनी को नहीं पता होता कितने पैसे आने वाले हैं, इसलिए पहले रिसीव होते हैं पैसे और फिर ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में?
तो अब देखो इन सब एंट्रीज का मकसद क्या है। कंपनी शेयर बेच रही है, अपना 10 रुपए का शेयर बेच रही है, पैसे ले रही है, और पैसे ले रही है तो बस हम उस पैसे जो कंपनी लेती है तो उस समय क्या एंट्री करती है, हमने वो एंट्रीज देखी है। 10 एंट्रीज है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सब में ये 10 एंट्रीज तो जरूर होंगी। इसके अलावा 3-4 एंट्रीज और आएंगी। बस पूरे चैप्टर में यही वाली सारी एंट्रीज आपको रिपीट 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 करनी है हर क्वेश्चन में। अब एक बात देखो, इन सब एंट्रीज से देखो, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इन सब एंट्रीज, ये जो पैसा कंपनी मंगवा रही है, कंपनी का मकसद है कि पैसा आना और वो पैसा कंपनी की शेयर कैपिटल बन जाता है ना। ये सब तो बहाने हैं कि एप्लीकेशन की दे दो, अलॉटमेंट के वक्त दे दो, फर्स्ट कॉल के। मेन कंपनी का मकसद क्या है? पैसा मंगवाना। तो जरा देखो इसके अंदर मेन मकसद, यहाँ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया, बचा क्या? पैसे आ गए बैंक और कैपिटल बन गई, यही बचा। अगली एंट्री में देखो, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट गई, है ना, ये तो ड्यू की थी, रिसीव हो गई, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट गई, बचा क्या? बैंक डेबिट और कैपिटल बन गई। यहां पर भी देखो क्या बचा, बैंक डेबिट में बचा और कैपिटल बन गई, बाकी तो कट गया। देखो यहां पे भी क्या हुआ, बैंक और कैपिटल, बैंक और कैपिटल, बाकी तो सब कुछ कट गया। यानी कि कुल मिला के इन सब एंट्रीज को अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा क्या? बैंक टू शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी का पैसा आ गया कंपनी के पास और कंपनी की कैपिटल बन गई। समझ में आ गया? ये तो सब बहाने थे, ये तो सब एक टाइम इंटरवल पे पैसा मंगवाने के एक कॉल्स थी, वो सब खत्म हो गई। पैसा आ गया, कैपिटल बन गई, अब कंपनी अपना बिजनेस कर सकती है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो ट्राई करते हैं।